तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम चालू करेंगे अपना एक नया व्लॉग। पब्लिक जो कह रही थी कि उनको जो हमारा पिछले वाला शादी वाला व्लॉग था वो अच्छा लगा, तो छुट्टी आज तो बनाते हैं नया व्लॉग। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है दिन में। हमारे घर पापा की भी छुट्टी है, सारे घर पे ही हैं। तो अभी थोड़ी देर और सो जाओ, फिर उठ के नहा धो के व्लॉग बनाएंगे। अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ। आज मम्मी ज़्यादा काम में बिजी होगी तो पापा पराठे बनाने चालू कर दिए हैं। तो आज से पराठे खाएंगे हम पापा के हाथ से। सैंपल बना रहे हो? सैंपल आप भी बोलो तो भाई हम बना रहे हैं पराठे। तो भाई कैसे बोलो, हम बना रहे हैं पराठे यार। सबको पराठा। हम सुबह से भूखे थे, छुट्टी थी हमारी और हमारी घरवाली जो है कपड़े धोई है। 4 घंटे हो गए इसको भूखे रहते, हमारे बच्चे भूखे हो गए हैं, इसलिए हम अपने आप ही परोठे वोठे बना रहे हैं। सारे देख कैसे देख रहे हैं। बना रहे हैं हम। टाइम सच्ची में गाइस टाइम बहुत ज्यादा होगा। देखो सामने 12 बज गए। देखो 12 बज गया है और हम सुबह से भूखे हैं। उसी दिन मशीन लगती है ना, उसी दिन ये भी लेट कराती है। खुद 11 बजे उठी है। 11 बजे उठे, सफाई करिए, झाड़ू मारे 4 बार झाड़ू मारी। एक बारी झाड़ू मारी तो 4 बार मारी। वो है नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं, हमें तो गाइस मम्मी आ चुकी है। ये मम्मी 4 घंटे हो गए कपड़े धोते हुए। अब बड़ी मम्मी के लिए बड़ा प्लेट लगाएंगे। फिर दूध डालेगा तब बोलेगी। सबसे पहले मम्मी खाएगी। पापा जी हमारे प्रोफेशनल शेफ, जो कई सालों में कभी खाना बनाते हैं। तो ये पापा जी का पराठा लेके हम अंदर आ चुके हैं खाने के लिए। टेस्ट करते हैं, लगा तो टेस्टी रहा है। खाती हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैसा है। एक नंबर बना भाई, एक नंबर बना रखे। मम्मी आपसे बढ़िया बना रहे हैं आप, परे तो आपसे बढ़िया बना रहे। कहती कि ना मैंने बता रही थी, मैंने कहा मम्मी अरमान मलिक कह रहे कि ना जब मैं लड़की के कान छिदवाऊंगा ना तो मैं पार्टी करूंगा। और जब मैंने हमारे बच्चों के दांत आए थे ना, हमने तब भी क्लब में जाके पार्टी करी थी। मैंने मम्मी से पूछा जब हमारे दांत आए थे आपने पार्टी क्यों नहीं करी थी? मम्मी का जवाब सुन, मैंने कहा तुम्हारे दांत आने की तुम बात करो, मगर जब तुम्हारे दांत टूटे थे ना, हमने वो पड़ोसी की छतों पर फेंक दिए थे। काकू आता था, चाची दांत मम्मी की छत पर वो क्या होता था, दांत जाता था मामी की छत पे। लगा रखे यही से कहती है मम्मी, यही हमारे दूध वाले दांत मामी की छत पे फेंक के ना वो इतने पैसे वाले हो गए। जाओ ढूंढ जाओ, क्या तो तुम्हारे भाई पड़े हो। तभी वो कहते हैं कि अपने दांत टूटे सिराने के नीचे रख लेना चाहिए। वो हमने सारे लोग मामी को लगा रखा है। बना दिया तुम्हारे दांत पर लिखती उठा के अब उसके दांत टूटेंगे ना, वो क्या नाम उसका, दीपू सर, क्या नाम उसका, दिवांग के। हाँ उसको बोल रहे हमारे छत पे फेंक दो। वो आएगा भी ना, यहाँ पे दो दांत तो उसके निकलना चालू है, पहले निकाल लेते हैं हम उसके। नहीं जैसे उसके दांत अभी मेरे छोटे दांत आए कोई नहीं, पहले कटन लगे। कंटेंट तो होगा। मैं तो यही बता रही, जिस टाइम ये दांत बच्चे ऊपर फेंकते थे, मामी का वो छप्पर था। हाँ। और आज मामी ने ऊपर कंपोशन पा दिया पूरा। मामी छोड़ के चली गई है। हाँ। नहीं क्या बैठा रखी है? हमारी दादी तो लगी थी ना। किसको बेच रही है? बड़ी मम्मी हमारे दाद तो चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। हमारे दाद तो नहीं हमारे दादी ने लकी थे ना कि वो करोड़पति बन गया है। छप्पर पे दादी का हम नहीं बनाया सब करोड़पति।
समर जब भी आता था ना, मैं तो यही बता रही बात, मैंने कहा मम्मी उनके दांत आए थे ना बच्चों के, उन्होंने पार्टी करी थी, अब वो नाक सिलवा और कान सिलवाए, वो तब भी पार्टी करने जा रहे हैं। कहती तुम्हारे दांत आए तो फिर तुम 4 पड़ोसियों के सब फकवा दिए थे। दिव्यांशी की थी फेयरवेल और देख कितनी सुंदर लग रही है। एथू मतलब नजर उतारते ना, मैं मार दूंगी। नजर ए मट्टो। मम्मी मेरी बात सुनो, क्या है मैंने सोचा कल ना मुझे चश्मा दिखा दियो, कहती ये वाला, कहती है ये वाला, मैंने कहा कहाँ है, मेरे को लगा मेरे अभी भी लगाया हुआ है सिर पे। ए मट्टो, ए मट्टो, मुझे लगा मैंने लगाया हुआ है, नहीं है वो दे दियो कर देंगे। सब्जी खाएगी क्या छोले की? ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि एक मिनट अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि घर में हाइट सबकी बड़ी बड़ी जा रही है, बट हमारे घर में 5-15 साल का ये मेरे 1 साल छोटा है जरूर, क्योंकि ये दिव्यांशी से 1 साल छोटा है, मट्टो से 500 की हाइट देख कर दिव्यांशी की हाइट देख लो, मट्टो से 1 साल छोटा है, मट्टो से ये मट्टो से 1 साल छोटा है। और का बैठो, कितने साल का पाशु? 15 से 16 की है, 15 इंच का भी नहीं भाई, 15 इंच का भी नहीं था। इसी हाइट दाशिश के साथ खड़ी हुई हो, मट्टो साथ खड़ी हो इसके। वो तो इसने चप्पल थोड़ी ऊंची डाल रखी है। गाइस इनमें 3 साल 2 साल 1 साल का फर्क है, 1 साल का फर्क है। ये देखो गाइस माय बॉडी। तोता आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कौन सी क्लास में? 9th। ये 9th क्लास में है, इसको फोन मिल गया है। मेरा फोन देखो गाइस, एक मिनट, मेरा फोन देखो, ये है रियलमी का 9,500 रुपए का, ठीक है। ये ये ओप्पो का है, बढ़िया 2 कैमरे वाला, मोटे मोटे कैमरे हैं, फ्लैश होना है इसकी, फ्लैश कर दूं। ये है 9th क्लास में, एक मिनट बोले इधर आओ, ये 9th क्लास में इसको मिल गया फोन, और मैं था 12th क्लास में, मेरे पास कोई फोन नहीं था। सिस्टम चलता करे मारा। चुप हो जा। मैं था 12th क्लास में, मेरे को नहीं मिला फोन। जब तक मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं होया, जब तक मेरा कॉलेज के अंदर पहला दिन नहीं था जाने का, तब तक मेरे को फोन नहीं मिला। जिस दिन कॉलेज के अंदर पहले दिन गया अपनी बहन को फोन लेके, अगला फोन तेरी घरवाली देगी, हमारे सुमित बता। Emotional damage. मेरे फोन की हालत देखो अभी भी कैसी हो रही है। iPhone 15 Pro Max पे गिफ्ट ले iPhone 15 Pro Max ये कौन सा अंग्रेज का बच्चा है? रियल हिट वालों को ना अगर अपना पॉडकास्ट बनवाना है तो मेरे चाचे को बुलाएं। ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे, कैसे कैसे? ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे, ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर चाचे को बुलाओगे तो कुछ फायदा भी होगा आपका। तो आज चाची आपको एक कहानी सुनाएगी। चाची के एक स्कूल की एक वो थी, क्या थी, खिल्लो बोड़ी नाम की एक, मतलब भूत नहीं तो नहीं कह सकते, मतलब ऊपर रहती थी वो, स्कूल के ऊपर वाली बिल्डिंग में रहती थी, कमरे के अंदर बंद रहती थी। पिशाचनी सी थी, क्या नाम है, खिल्लो बोड़ी। तो आपको उसकी कहानी सुनाएंगे थोड़ी देर में। अभी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, एक बार थोड़े काम से आके आपको सुनाऊंगा। क्या हो गया? लेके आई हूँ, हाँ ज़ारा से मैं टॉप लेके आई हूँ, ओनली 90,000। सारी जीरो हटा देना उसमें से गाइस 90,000 में से 1000 हटा देना, उसमें से 1 0 रख के सारी घटा देना 90 रुपए। और वो वाला अरबेनी वाला ये लेके आई हूँ अर्बैनिक से टॉप, ये मैं अर्बैनिक से लेके आई हूँ, ये है ओनली 60,000 का, सारी जीरो हटा देना इसमें से। ओनली 1 रखना। अगर जिसको चाहिए तो वो कमेंट में उसका कमेंट के अंदर सिर्फ 1 लाइक होना चाहिए कमेंट और पे। अगर खरीदनी है तो 6,000 में, अगर जिसको मेरा ये टॉप चाहिए वो हो भाई मैं गिव अवे कर रही हूँ, इसकी अकाउंट में डाल देना। मैं गिव अवे कर रही हूँ। हाँ, अगर एक किसको टॉप चाहिए तो वो कमेंट 6,000 अकाउंट में डालो। मैं कर दूंगा, और अकाउंट में आप इसको कमेंट मैं लिख दूंगा। दीदी मेरे को ना आपके लिए अपनी बैग हम 5,000 में दे देंगे ये गिफ्ट के बाद। उसमें 1000 काट देना है। जिसको भी मेरा टॉप चाहिए वो जल्द से जल्दी कमेंट चैनल का नाम लिखिए उस पे। कम बोले, तेरे से जेलसी हो रही है मेरे को, ठीक है तोता। अभी एक चाची से कहानी सुनेंगे खिल्लो बोड़ी की। इन्होंने नहीं सुनी ना, हमने सुनी वो तो। अब मैं आपको सुनाऊंगा खिल्लो बोड़ी की कहानी, एक नंबर ही है। और एक और कहानी जब मेरा हाथ टूटा था
बताओ कैसे टूटा था मेरा हाथ। तो गाइज अभी खा रहा हूँ डोंगा भर के छोले और चावल। उसके बाद जाऊँगा चाची की कहानी सुनने के लिए। क्या थी क्या नाम था उसका? बोड़ी फिल्म दिया था वो। बोड़ी कोई नाम था उसका, सुनेंगे उसकी कहानी। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने चाचे के पास खिल्लो बोड़ी की कहानी सुनते ही। तो चाची एक बार सुना दो। है नहीं, अब कल मैं सुनी ना, अब मेरे गाइस ने सुननी है। तो रेडी हो तुम भाई? ये सच्ची घटना है, सच्ची बात है। ये बात है जब मैं पढ़ती होंगी 7th-8th में पढ़ती हूँ, 7th-8th में पढ़ती थी, तब की बात है। हमें सारे कहते थे मम्मी और कि यहाँ पे ना ऊपर मत देखा करो, यहाँ पे वो रहती है। उस टाइम तो चुड़ैल पिशाचनी कुछ भी बोल देते थे बच्चों को डराने के लिए कि वो रहती है, तो तुम ना ऊपर मत देखा करो, ऊपर ही रहती है वो। क्योंकि एक बार उसने क्या किया था कि वो नीचे उतर आई थी और किसी का गाय का बच्चा था, पता नहीं कुत्ते का बच्चा था कोई, वो उठा के ऊपर ले गई थी और वो उसको खा गई थी। जब लोगों को स्मेल आई थी ना तो उनको पता चला कि वो भाई ऊपर लेके चली गई। उसको कहते थे खिल्लो बोड़ी, तो ऊपर लेके चली गई है। तो ऐसे ही एक बार हमारे पेपर थे तो हम अपना सब पेपर देने गए हुए थे। पेपर दे के और हम अपना फ्री हो गए, तो हम स्कूल से बाहर निकले ना, तो एक वो पानी की टंकी होती ना, जैसे वहाँ पे वो जगह दी, हम वहाँ बैठ के पेपर के बारे में डिस्कस करने लग गए। ऐसे करते करते अचानक, मैं देखना भी नहीं चाहती थी ऊपर, फिर भी मैंने ऐसे ऊपर देख लिया। ओह वो ऊपर ही खड़ी थी उस टाइम और वो देख ही रही थी नीचे ही, और मेरे को देखती कहती ऐसे इशारा किया। भाई साहब जो उस समय मेरे को डर लगा, ओए मैं वहां से भागी सीधा घर और मेरे को बुखार चढ़ गया था। इतना पर अब कहते हैं कि अब वो मर गई है या पता नहीं उसको मार दिया है। मतलब वो अगर कबूतर चिड़िया कुछ भी पक्षी बैठता था ना उसको भी पकड़ के खा जाती थी। शक्ल कैसी थी उसकी? शक्ल उसके पूरे मतलब फेस तो दिखता ही नहीं था, सिर्फ आंखें दिखती थी और पूरे ही फेस पे पूरी बॉडी पे बाल ही बाल थे सारे, और कुछ नहीं था। और उसकी सिर्फ आंखें दिखती थी और हंसती थी तो बड़े बड़े दांत दिखते थे बस, और कुछ नहीं दिखता था उसका। खिल्लो बोड़ी नाम क्यों रखा था उसका? अब ये तो पता नहीं, बचपन से हम यही नाम सुनते थे कि ऊपर वो खिल्लो बोड़ी रहती है। बोड़ी थी? अब लंबे लंबे दांत थे उसके। फिर तो शुरू से ही सारे खिल्लो बोड़ी कहते थे, तो हम भी वही कहते थे। लेकिन मतलब ऐसा है कि मैंने रियल देखा है उसको, रियल देखा है मैंने उसको अपनी आंखों से, कैसे सुनी सुनाई नहीं है, मैंने देखा है उसको अपनी आंखों से। पापा की है 2 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे की, और देखना इतनी सारी मूवी लगवा ली लैपटॉप में मेरे। सुबह बाहुबली और बाहुबली 2 ख़त्म करी है, और अब रात को एक पंजाबी मूवी डलवाई है वो करेंगे। 3 मूवी कल ख़त्म करेंगे कह रहे हैं, क्या ही करे। हाय गाइस, बड़ी छुट्टियां हैं इसलिए टाइम नहीं कट रहा, इसलिए हमने अपने बेटे को कहा कि भाई लैपटॉप पे कोई मूवी दिखाई जाए हमें, और हम देख रहे हैं मूवी। टाइम भी निकल गया, एक दिन का टाइम और रह गया। टाइम नहीं कट रहा, पर दिन में 3 बार सोते और 3 बार मूवी देखते हैं। तो लैपटॉप में भी तो चार्ज होनी चाहिए, लैपटॉप की चार्जिंग होती है 100% होगी, फटाफट मूवी देख। तो गाइस अगर आपको ऐसी और कहानी सुननी है तो कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कहानी। बड़ी से बड़ी कहानी सुना देंगे। मेरी चाची को बहुत सारी कहानी पता है, अगर आप कमेंट करोगे कहानी तो चाची मेरी कहानी सुनाएगी। तो ये तो सच्ची कहानी है खिल्लो बोड़ी की। हम कैथल भी जाते रहते हैं, बट हमें अब दिखी नहीं किसी को भी। गुन्नू को भी दिखी, जो गुन्नू है मेरी बहन महक राम की, उसको भी दिखी। तो और अगर आपको कहानी सुननी है तो कमेंट करें। और कैथल गए तो दिखा के आऊंगी जगह। कभी कैथल गए तो उस कमरा तो होगा उसको ऊपर ऐसे बंद कर रखा होगा, जगह तो है ऊपर घर है, उसी जगह है ऊपर। अगर कभी हम कैथल गए तो हम आपको दिखाएंगे जरूर खिल्लो बोड़ी, लोग में दिखाएंगे। और अगर जो दीपक भाई है, अगर उसने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो जाकर वहाँ पे कर सकते हैं। और जो रियलिटी वाले बंदे हैं पॉडकास्ट वाले, वो मेरी चाची को बुला सकते हैं अपने पॉडकास्ट के अंदर। चाची उनको इतनी बढ़िया कहानी सुनाएंगी कि उनका पॉडकास्ट इतना हिट चला जाएगा कि वो सोच नहीं सकते आप। तो अभी इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। तो टाटा बाय बाय गुड नाइट। और ट्राई करूँगा कि मैं रोज़ डेली व्लॉग बनाऊँ। आज तो इसलिए बन गया क्योंकि आज मेरे पापा रोटी बना रहे थे ना, तो कोई प्लान नहीं था वैसे, बट चलो बन गया, अच्छी बात है। अब अगले व्लॉग के साथ मिलता हूँ आपको, बाय।
feel when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic just to